जरा सोचिए, एक ही पेड़ हो और उस पर सेब और नाशपाती दोनों लग रहे हों। या फिर एक ऐसा पौधा जिसकी जड़ों में तो आलू उगें और टहनियों पर टमाटर। सुनने में बिल्कुल किसी जादू जैसा लगता है ना, है ना? पर यह कोई जादू नहीं है, ये है विज्ञान। आज हम ग्राफ्टिंग की इसी कमाल की दुनिया में उतरेंगे। ये एक ऐसी टेक्निक है जो पौधों की दुनिया में जो नामुमकिन लगता है ना, उसे मुमकिन कर दिखाती है। तो क्या ये तस्वीरें ये सच हो सकती हैं? मतलब एक ही पेड़ पर दो अलग अलग तरह के फूल, या फिर एक ही पौधे से टमाटर भी मिल जाए और आलू भी? सवाल ही अपने आप में चौंकाने वाले हैं। लेकिन यही तो है ग्राफ्टिंग का कमाल, और ये हमारी सोच से कहीं ज्यादा पुरानी और असरदार टेक्निक है। नहीं, ये कोई जादू की छड़ी का खेल नहीं है। ये है बागवानी का एक बहुत ही पुराना, बहुत ही पावरफुल विज्ञान। इसे कहते हैं ग्राफ्टिंग। हिंदी में कहें तो कलम बांधना। ये एक ऐसी तकनीक है जिसे बागवान और किसान सदियों से इस्तेमाल करते आ रहे हैं, और इसके रिजल्ट्स कमाल के होते हैं। तो चलिए इस बागवानी के जादू के पीछे का साइंस समझते हैं। आखिर ये ग्राफ्टिंग है क्या, और ये कैसे दो अलग अलग पौधों को एक जान बना देती है? बहुत सीधे साधे शब्दों में कहें तो ग्राफ्टिंग पौधों की सर्जरी जैसी है। हम एक पौधे का एक हिस्सा लेते हैं और उसे दूसरे पौधे पर ऐसे जोड़ देते हैं कि वो दोनों एक हो जाएं, और फिर एक नए, ज्यादा मजबूत पौधे की तरह साथ साथ बढ़ें। अच्छा, इस पूरे प्रोसेस में दो मेन खिलाड़ी होते हैं। पहला है साइन, ये पौधे का ऊपरी हिस्सा होता है जिसे हम उसके अच्छे फलों या खूबसूरत फूलों के लिए चुनते हैं। और दूसरा है रूट स्टॉक, यानी पौधे का निचला हिस्सा, जिसकी मजबूत जड़ें पौधे को बीमारियों से और खराब मौसम से बचाती हैं। तो एक तरह से ये बेस्ट ब्रेन और सबसे मजबूत बॉडी का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। तो सवाल ये है कि ये जुड़ते कैसे हैं? इसका सारा राज वैस्कुलर कैम्बियम में छिपा है। इसे पौधे की लाइफलाइन समझिए, या उसका हाईवे। ये वो सिस्टम है जिससे पानी और सारे न्यूट्रिएंट्स जड़ से पत्तियों तक जाते हैं और वापस भी आते हैं। तो जब हम साइन और रूट स्टॉक के इन हाईवेज को एकदम परफेक्टली अलाइन अप कर देते हैं, तो दोनों हिस्से एक हो जाते हैं और एक नई जिंदगी शुरू होती है। ठीक है, अब हम ये तो समझ गए कि ग्राफ्टिंग क्या है, पर सवाल ये है कि इसे करते क्यों हैं? क्योंकि ग्राफ्टिंग पौधों को सचमुच में सुपर पावर्स देती है। चलिए देखते हैं कि ये कौन कौन सी कमाल की शक्तियां हैं। सच में, ये किसी सुपर हीरो फिल्म जैसा ही है। ग्राफ्टिंग से हम एक सेब के पेड़ से, जिसे फल देने में सालों लग जाते, सिर्फ कुछ ही सालों में फल ले सकते हैं। हम बड़े बड़े पेड़ों को छोटा यानी बौना बना सकते हैं ताकि वो छोटे बगीचों में भी आराम से लग जाएं। हम एक कमजोर पौधे को एक मजबूत पौधे की बीमारियों से लड़ने की ताकत दे सकते हैं। और कमाल की बात तो यह है कि एक मरते हुए पेड़ को भी नई जिंदगी दे सकते हैं। अब एक सच्ची कहानी की बात करते हैं जहां ग्राफ्टिंग ने एक हीरो का रोल निभाया था। ये कहानी है कि कैसे इस सीधी सादी सी टेक्निक ने दुनिया की सबसे फेमस ड्रिंक्स में से एक वाइन को खत्म होने से बचाया था। जरा सोचिए, 1860 का दशक चल रहा है। फ्रांस के जो दुनिया भर में मशहूर अंगूर के बाग हैं, वो एक अजीब सी बीमारी से तबाह हो रहे हैं। बेलें एक के बाद एक मर रही हैं और किसी को पता नहीं क्यों। ऐसा लग रहा था कि फ्रांस की पूरी वाइन इंडस्ट्री हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। और इसका विलन था अमेरिका से आया एक छोटा सा कीड़ा, फाइलॉक्सेरा। ये कीड़ा अंगूर की जड़ों पर हमला कर रहा था, और फ्रांस की बेलों में इससे लड़ने की कोई कुदरती ताकत ही नहीं थी। पूरी इंडस्ट्री बर्बादी की कगार पर थी। लेकिन फिर एक ब्रिलियंट आइडिया आया, ग्राफ्टिंग। साइंटिस्ट ने फ्रांस के नाजुक अंगूर की टहनियों को अमेरिका की मजबूत जड़ों पर ग्राफ्ट कर दिया, जिनमें इस कीड़े से लड़ने की ताकत थी। और नतीजा, आज यूरोप में जो भी वाइन बनती है वो लगभग पक्के तौर पर ग्राफ्टिंग की इसी कहानी का नतीजा है। तो वाइन इंडस्ट्री को बचाने वाली इस कमाल की कहानी के बाद चलिए वापस उस अजीब और अनोखे पौधे पर चलते हैं जिसकी बात हमने शुरू में की थी, पोमेटो। अब जब हम ग्राफ्टिंग की पावर को जानते हैं तो इस डबल फसल वाले चमत्कार को और बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। तो ये है पोमैटो, और नहीं, ये कोई मनगढ़ंत पौधा नहीं है। ये असल में एक टमाटर का साइन है जिसे आलू के रूट स्टॉक पर ग्राफ्ट किया गया है। जी हां, बिल्कुल सही सुना। एक ही पौधा जिस पर ऊपर टमाटर उगते हैं और नीचे जड़ों में आलू। और जैसा कि इस तस्वीर में दिख रहा है, एक पोमेटो बनाना कोई बच्चों का खेल नहीं है। ये एक काफी कॉम्प्लेक्स और सधी हुई साइंटिफिक प्रक्रिया है। बीज तैयार करने से लेके ग्राफ्ट के कामयाब होने तक इसमें कई स्टेप्स होते हैं। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं, इसे आसान शब्दों में समझते हैं।
तो सबसे पहले आलू के कंधों को अंकुरित होने के लिए तैयार करते हैं। ये हमारा मजबूत रूट स्टॉक बनेगा। दूसरी तरफ टमाटर के पौधों को एक सही साइज तक बड़ा किया जाता है। इसके बाद एक सर्जन की तरह बिल्कुल सटीकता से दोनों के तनों को आपस में जोड़ दिया जाता है और आखिर में इस नए पौधे को ठीक होने के लिए एक खास हाई ह्यूमिडिटी वाले चेंबर में रख दिया जाता है। ये देखिए, ये वो जादुई पल है जहां दो पौधे एक हो रहे हैं। एक खास क्लिप की मदद से टमाटर के तने को आलू के तने से जोड़ा जा रहा है। ये बहुत ही नाजुक काम है। यहाँ एक एक मिलीमीटर मायने रखता है। ठीक है, ये सब सुनने में तो बड़ा दिलचस्प लगता है, लेकिन सबसे जरूरी सवाल तो ये है, क्या ये सिर्फ एक मजेदार साइंस एक्सपेरिमेंट है या इससे सच में ठीक-ठाक खाना मिलता भी है? क्या एक ही पौधा वाकई में काम का साबित हो सकता है? तो नतीजे क्या निकले? रिसर्च के जो रिजल्ट्स हैं वो सच में हैरान करने वाले हैं। एक अकेले टोमेटो के पौधे से एवरेज 4.11 किलोग्राम टमाटर मिलते हैं। और रुकिए, कहानी यही खत्म नहीं होती। उसी एक पौधे की जड़ों से करीब 908 ग्राम आलू भी मिलते हैं। जरा सोचिए, एक ही जगह, एक ही पौधा और डबल फसल। ये वाकई में बागवानी में एफिशिएंसी का एक बेहतरीन उदाहरण है। तो ये हमारे लिए जरूरी क्यों है? सोचिए, शहरों में जगह लगातार कम हो रही है, खेती की जमीन महंगी होती जा रही है। टोमेटो जैसी टेक्नोलॉजी हमें अपनी बालकनी या छोटी सी छत पर ही डबल फसल उगाने का मौका देती है। ये अर्बन फार्मिंग और फूड सिक्योरिटी के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। और रिसर्चर्स भी इस बात से सहमत हैं। उनका मेन मकसद ही है ज़्यादा से ज़्यादा जगह का इस्तेमाल सुनिश्चित करना, यानी आसान शब्दों में कहें तो कम जगह में ज़्यादा खाना उगाना। तो ये सिर्फ एक मज़ेदार पौधा नहीं है, ये हमारे आने वाले कल की फूड चैलेंजेस का एक पॉसिबल सॉल्यूशन है। तो अगली बार जब कोई बगीचा देखें तो याद रखिएगा कि हर पौधे में एक छिपी हुई सुपर पावर हो सकती है। ग्राफ्टिंग हमें दिखाती है कि नेचर और साइंस मिलकर क्या कमाल कर सकते हैं। अगर एक पौधे से टमाटर और आलू दोनों उगाए जा सकते हैं, तो सोचिए कि भविष्य में और क्या क्या मुमकिन हो सकता है। संभावनाएं सच में अनलिमिटेड हैं।